यहाँ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे अब धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं और ये महा कवरेज एपीएन न्यूज पर लगातार आप देख पा रहे हैं। पल पल की तस्वीर कर्नाटक की हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हालांकि आंधी कांग्रेस की इस वक्त चलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस की कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन के रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे ये रुझान नतीजों में तब्दील होने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर है। कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। यानी कांग्रेस को इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि जीत कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। यानी 4 दशकों से, यानी 38 साल से जो मिथक चला आ रहा था, वो ट्रेंड एक बार फिर बरकरार रखने में कांग्रेस कामयाब होती दिखाई दे रही है। हालांकि रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में परिवर्तित होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, रुझान धीरे धीरे नतीजों में परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 224 विधानसभा सीटों के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अभी तक आंकड़े निकल के सामने आए हैं, कांग्रेस 118 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं, 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि जेडीएस भी अच्छा खासा आंकड़ा आगे पार करते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर जेडीएस का भी दिखाई दे रहा है। मैसूर में खास तौर पर अगर हम देखें तो जेडीएस का It's the starting point from Karnataka. Siddaramaiah, the tiger of Karnataka, is going to show all Karnataka, whole India, that Siddaramaiah will definitely become one of the only candidate who can challenge Modi, and is the only mass leader in India and Karnataka. And I wish that High Command also make sure that Siddaramaiah is the Chief Minister as soon as possible. Thank you. यह लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं अमनप्रीत कौर जी आपके पास आऊंगा, काफी देर से आप भी इंतजार कर रही हैं, लेकिन जो कांग्रेस की आंधी और जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, अब ये तो कम से कम इशारा कांग्रेसियों को मिल चुका है शायद कि अब जीत होने जा रही है और ये जीत बड़ी हो सकती है। देखिए अक्षत, ये जो डीके शिव कुमार की मेहनत है या फिर सीतारमैया की मेहनत कह लो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की मेहनत कह लो, तो ये तीनों का जो मेहनत आज रंग लगाते हुए नजर आई है। तो मुझे इसको ध्यान में एक चीज आ रही है कि 1978 में आपको याद होगा चिकमंगलूर में एक रैली हुई थी, कैंपिंग हुई थी, जब इंदिरा गांधी जी ने वहां पे कैंपिंग करी थी और उनकी जो वो रैली थी उसने उस टाइम पे ऐसी ही आंधी ला दी थी, बिल्कुल जो है वो गेम जो है पलट के रख दिया था। तो आज वैसा ही माहौल कुछ ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि हमेशा ही कर्नाटक में होता है कि ट्रायंगल होती है हमेशा 3 चीजों में। ये बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या जेडीएस की बात करें, मुकाबला हमेशा तिकोना रहता है। इस बार ऐसा था कि जेडीएस कहीं ना कहीं कुछ पछड़ी हुई नजर आ रही थी और कांग्रेस और भाजपा जो है उन दोनों में ही मुकाबला नजर आ रहा था। पर खैर जेडीएस भी अभी इंप्रूव कर रही है उस हिसाब से। जैसे देखिए भाजपा की तरफ अगर हम देखें तो वहां पे जो कैंपिंग हो रही थी, नड्डा थे, जोगी थे, उसमें अमित शाह जी थे, उसमें पीएम थे। उसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो राहुल गांधी थे, अपनी प्रियंका गांधी थी, उसके साथ जो इन्होंने रीजनल लीडर्स इन्वॉल्व करे हैं, मुझे लगता है ये सब ये जो रिजल्ट है ये उसी का कारण है। क्योंकि जो रीजनल लीडर होते हैं वो जानते हैं, जो जनता है उसकी नब्ज को पहचानते हैं और उनको पता है कि वहां पे मुद्दा क्या है। कम्युनिकेट करना भी बहुत आसान है, संवाद करना भी बहुत आसान है। बोमई है, येदियुरप्पा है, वहां पर कर्नाटक बीजेपी में भी लोगों ने पसंद नहीं करा, क्योंकि येदियुरप्पा थे वो एक हिंदू समाज से आ भी रहे थे, किसान नेता भी थे, उनको पीछे कर दिया गया। जबकि लास्ट मोमेंट में जब ऐसा लगा कि हाँ उनको पीछे करने की वजह से भाजपा का जो परफॉर्मेंस है वो हो सकता है बिगड़ जाए, तो लास्ट मोमेंट पे लास्ट कुछ कैंपिंग में उनको थोड़ा सा आगे रखा गया। पर जो ये डीके सीता कुमार जो है ये जब आए हैं तो ये क्योंकि वोकालिंगा समाज को उनके साथ इनका कनेक्शन है, तो हिंदू तब का बढ़ावा जो कांग्रेस को मिल पाया है, क्योंकि हमेशा ही भाजपा ऐसा बोलती है कि ये हिंदुओं के विरोध में है। ठीक विक्रम जी, तो क्या ये माना जाए, हालांकि अभी भी हम बार बार कह रहे हैं कि अब नतीजे धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन क्या जेडीएस को कम आंकना अभी जल्दबाजी होगा? देखिए अक्षय जी, ये इशू आपको देखना चाहिए कि हर वक्त हम बोल रहे हैं कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं है। मैं मानता हूँ इट्स डायरेक्टली बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। जेडीएस हैज इट्स पावर ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो ओल्ड मैसूर है, पर जेडीएस किंग मेकर बन सकता था अगर हंग हाउस होता।
बट अभी देखिए कांग्रेस इज एट 117, बीजेपी है अभी 76 और जेडीएस 24 पे है। इफ यू ऐड 24 एंड 76 वो फिर भी 110 ही हुए। तो अगर जेडीएस अच्छा करता, 148 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कंटेस्ट किया है। तो वजह क्या आपको लग रही है कि क्या जेडीएस का जो वोटर है वो कांग्रेस में शिफ्ट कर गया? देखिए ये एजम्पशन था कि ज्यादातर वोकलिगा और मुस्लिम्स जेडीएस की तरफ जाएंगे, पर अभी तक जो डिटेल्स देख के लग रहा है कि मुस्लिम वोट हैज गॉन टू द कांग्रेस एंड अपर कास्ट वोट्स हैव गॉन टू द कांग्रेस। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, लिंगायत समुदाय की बात करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। चुनाव से एन पहले जगदीश शेट्टार छोड़ के गए, आर शंकर छोड़ के गए, कुमार स्वामी छोड़ के गए, और आप बेहतर तरीके से जानते हैं बहुत सारे नेता ऐसे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए, और येदियुरप्पा का इस्तीफा ले लेना, लिंगायत समुदाय में खास तौर पे नाराजगी थी, इस बात को बार बार कहा जा रहा था। ये जो नतीजे अभी कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहा जाए कि ये भी एक बड़ी वजह है क्या? देखिए दिस is a big factor. It's not one of the factors, one of the major factors. देखिए कांग्रेस में जो लिंगायत लीडरशिप को इंसल्ट मानते थे वो सब बीजेपी की ओर चले गए थे। इसी वजह से येदियुरप्पा वो पार्टी को ग्रो कर पाए। बट अभी येदियुरप्पा को बोल दिया आपका टाइम हो गया, मार्गदर्शक दल जाने का टाइम हो गया, आप रिजाइन कर लीजिए, बिकॉज वो करप्शन केस में, बीडीए वाले करप्शन केस में, एंड ये शेट्टार भी थे, सदानंद गौड़ा भी थे, बट there has not been any constant engagement with the लिंगायत leadership. लेकिन लिंगायत की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3000 ऐसे मठ हैं जहां पर लिंगायत समुदाय कर्नाटक में खास वर्चस्व रखते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि बहुत बेहतर भूमिका में रहते हैं। अब मठ जहां पर जाते हैं कहते हैं कि सरकार भी कर्नाटक में उसी की बनती है। अब ऐसे में कांग्रेस के रुझान जिस तरह से आ रहे हैं, और जाहिर तौर पे राहत, एक बड़ी राहत उसे कहा जा सकता है, एक बड़ी खुशखबरी कहा जा सकता है, ऐसे में क्या ये भी एक अंदेशा है कि इस बार जो मठ है वो कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई दिए? इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का वहां पर प्रचार करना, मठों को खास तौर पर फोकस करना, तरजीह देना, उसके बावजूद ऐसे कौन कौन से विषय हैं कि मठ उधर खिसक गए? देखिए लिंगायत मठ जो फोकस उनका होता है कि रिलीजियस होता है, रिलीजियो पॉलिटिकल ज्यादातर नहीं होते, पर एक दो मठ है जो बहुत ही रिलीजियो पॉलिटिकल है। पर वो भी ऐसे नहीं बोलते कि आप जाके इन्हीं को वोट करो। तो जो डेवलपमेंट की बात कर रही थी बीजेपी, जो 2014 से बात कर रही है, आई थिंक इट इज टाइम फॉर बीजेपी टू फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड नॉट लुक एट मठ्स एटसेट्रा। जैसे जो कोस्टल कर्नाटका में योगी जी गए थे, वहां पे वो बिल्कुल जीतेंगे, बीजेपी तो गारंटीड है वहां पे जी। बट इनलैंड सिटी में, बैंगलोर सिटी में ऐसे पॉट होल्स थे, सिविक इश्यूज बहुत बड़े निकले हैं इस बार। और अगर सिविक इश्यूज की वजह से ये वोट चेंज है, ये कास्ट फैक्टर तो है ही लिंगायत वाली, सिविक इश्यूज की वजह से अगर बीजेपी हारी तो ये बाकी सब स्टेट्स में जहां बीजेपी रूल कर रही है उनको सिविक फोकस देखने के लिए बहुत जरूरी पड़ जाता है। एक बड़ी सीट की तरफ इशारा कर रही है क्या ये जो आंकड़े हैं विमल जी? ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी सीट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तमाम मुद्दे एक तरफ, विकास का मुद्दा एक तरफ। अब इस पर कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को कि मुद्दे उठाइए लेकिन विकास को ज्यादा तरजीह दीजिए। हम विकास को ही देते हैं, फिर भी अगर हमारी गलती हुई तो हम बराबर रेक्टिफाई करेंगे, उसमें दो राय नहीं है। हम 54x7x365 डेज काम करते हैं जनता के लिए, और हम बराबर आप जो बोल रहे हैं उन जनता हमें जो मैंडेट देंगी और उसको हम स्वीकार करेंगे, और आने वाले दिनों में और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे कि हम हमारी तरफ से। नहीं, वो कौन सा फैक्टर आपको लग रहा है कि जो पार्टी के फेवर में नहीं गया, जिससे उम्मीदें थी आप लोगों को? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे थोड़ा बहुत महंगाई का ही लगता है। बाकी देखो डेवलपमेंट आप देखिए, जिस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है सब लोग जानते हैं। सर लगभग इसी महंगाई के बीच में तो यूपी का चुनाव जीत लिया। नहीं देखो, आज यूपी इलेक्शन अलग टाइप का है, तो हमारे लिए जितना पावरफुल रहता है जितना हमारे लिए नॉट पावरफुल है। आज हम यूपी के अंदर में 80 से 80 सीटें भी जीत के आते हैं, वहाँ पे एक अलग है प्रावधान। और जो राजनीति साउथ की है वो नॉर्थ की राजनीति थोड़ी अलग टाइप की है। साउथ में हमारा बेस अभी डे टू डे स्ट्रांग होते जा रहा है। आपको लग रहा है डाले साहब,
आपको अब ये लग रहा है कि जो 400 का टारगेट तय किया गया है 2024 इलेक्शन को लेकर, वो अचीव करना इतना आसान होगा बीजेपी के लिए? नहीं नहीं, देखो पार्लियामेंट इलेक्शन एक अलग चीज है और जो जनता का विश्वास मोदी जी पे है और भारतीय जनता पार्टी पे है, वो कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। आप खुद देख लीजिए, मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ, आप जनता के बीच में सर ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये तो बता रहे हैं कि विश्वास थोड़ा सा तो डगमगाया है, नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, देखिए लोकल के मुद्दे अलग रहते हैं। कर्नाटका में सर लोकल के मुद्दे तो अलग रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार भी करते हैं। नहीं नहीं, प्रचार तो करना ही पड़ता है। प्रधानमंत्री रहे तो या नीचे का कार्यकर्ता रहे तो हर आदमी को प्रचार तो करना ही नहीं, पड़ता है। मैसेजिंग ठीक नहीं हो पाई क्या डालिया साहब? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल फॉर वोकल, और विवाद हुआ नंदिनी अमूल विवाद, तो ये गलत मैसेज चला गया क्या कि बात तो आप लोकल की करते हैं? कर्नाटका का थोड़ा क्या बोलते हैं जातिवाद का रहता है थोड़ा, जैसा आज समझो आज जिस प्रकार की राजनीति तेलंगाना के अंदर में जैसा एक साउथ के अंदर होती है, वो नॉर्थ के अंदर में अलग होती है। साउथ की राजनीति अलग है, नॉर्थ की राजनीति अलग है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हम साउथ के अंदर में बहुत बड़ा बेस बन के उतरेंगे। चलिए यहाँ पे तो आपने सरेंडर कर दिया, मान लें। नहीं नहीं, अब लोकसभा चुनाव की बात करने लगे सर आप। विधानसभा के चुनाव के नतीजे अभी पूरी तरह से आए नहीं, रुझानों पर हम बात कर रहे हैं, आप लोकसभा चुनाव की बात करने लगे। सरेंडर हो गए क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज देखो एमएलए इलेक्शन अलग टाइप के होते हैं, एमपी इलेक्शन अलग टाइप के होते हैं, और यहाँ भी आज कर्नाटक की जनता ने भी सीटें अच्छी दी है, कोई सीटें कम नहीं दी है। और कांग्रेस को कोई ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं हुआ। आज भी कांग्रेस आप देखो पीछे भी जा सकती है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पीछे नहीं जा सकती है। कांग्रेस को भी आज अपने आप को बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार का जो आप लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस वो लेवल का प्रचार नहीं कर सकी है। नहीं सर, ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं वो तो रुझान हम आपके सामने रख रहे हैं। हमें ये तो जनता का फैसला है ना। वोट बैंक हमें अच्छा ही मिला है, डालिया साहब, कहीं हमारी कमी नहीं हुई है। डालिया साहब, ये तो जनता का फैसला है, और जो रुझान सामने आ रहे हैं अब नतीजों में धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं, वो तो जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो आपके सामने रखी जा रही हैं। बिल्कुल साहब, हम तो बोल रहे हैं ना कि आज भी हमें उम्मीद है कि शायद घंटे 2 घंटे में हमारी परिस्थिति और इम्प्रूव हो सकती है, उसमें कोई नहीं है। ये तो जनता का डिसीजन है। कितनी सीटों तक अनुमान है, कितनी सीटों तक अनुमान आपको लग रहा है, और आपको लग रहा है कि कोई ऐसा आंकड़ा कि अगर उतनी सीटें आपके पास आ जाती हैं तो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे? आपने तो ऑफर भी किया था ना। सोच है कि कम से कम 90 से 100 सीटें आई तो हम 100% सरकार बनाएंगे। सर अभी तक तो विकल्प खुले रखने की बात जो आप लोग कर रहे हैं उसका भी कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। हमारी सरकार आएंगी, इतना तो हम बोल सकते हैं। मतलब ये कॉन्फिडेंस है आप में? आज ऐसी परिस्थिति है कि उनको खुद के अपने एमएलए जीते उन पे भी भरोसा नहीं है। अरे भाई, आप तो मलिक साहब की परेशानी बढ़ा रहे हैं। अभी तक तो वो खुश नजर आ रहे थे, आपने तो सीधे आपने तो इशारों में चेतावनी दे दी कि अगर 100 विधायक भी आ जाते हैं तो खेला हो गया। नहीं नहीं, देखो हम एक ही चीज जानते हैं कि कर्नाटका का विकास कैसा होना चाहिए। ये कांग्रेस की बस की बात नहीं है। आज कांग्रेस को नहीं तो इतना एमएलए के लिए डरने की क्या जरूरत है? पकड़ पकड़ के ले जाके फ्लाइटों में ले जाके हेलीकॉप्टर में ले जाके। सर वो कह रहे हैं कि डाका डाल देगी बीजेपी, वो कह रहे हैं वो तो छोड़ते नहीं है। नहीं नहीं, बीजेपी को डाका डालने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस के विधायक आप अभी नहीं तो 6 महीने के बाद में भारतीय जनता पार्टी मलिक साहब ये देखिए, ये इशारा, ये इशारा देखिए श्रीमान जी, अगर इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे कह रहे तो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान की जनता इनकी बात को सुन ली। अरे तो आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के विधायक बिकाऊ हैं क्या? लोकतंत्र का मजाक हो रहा है, ये इस तरीके की बात क्या है? नहीं, मजाक तो आपकी पार्टी के फिर वो विधायक भी करते हैं, वो सदस्य करते हैं जो ऐन वक्त पर दामन छोड़कर चले जाते हैं। वो लोकतंत्र का मजाक नहीं है। मैं आपको ये बताऊं और जनता इस बात को समझे कि यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग थे जो कह रहे थे कि ये कर्नाटक का चुनाव सेमीफाइनल है 2024 का, और अब ये सेमीफाइनल को हार रहे। तो अरे वो तो कह रहे हैं यूपी का निकाय चुनाव का नतीजा सेमीफाइनल। अरे इनके कहने से क्या हो रहा है? ये भगवान थोड़ा ही है कि जो कह देंगे वही हो जाएगा। भाई जनता जनार्दन जो है लोकतंत्र में सर्वोपरि है, और जनता जनार्दन ने जो
मैंडेट दिया, इनको स्वीकार करना चाहिए, इनके लिए यही अच्छा है। अदरवाइज 2024 में भी आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। सर जब तक अखाड़े में पहलवान हारता नहीं है, जब तक हारता नहीं है तब तक वो जीतता ही बताता अरे है। इनको तो पटकनी मिल चुकी, ये तो हार गए बुरी तरीके से सारे के सारे। आप रुझान देखो, और खुद आप ही कह रहे कि कांग्रेस की आंधी चल रही, तो जब आप कह रहे कि कांग्रेस की आंधी चल रही तो ये तो हार गए। इनको अरे पुरवाई चल गई तो दिक्कत हो जाएगी ना, अभी तो नतीजे नहीं आए पूरे। नहीं, तो आपने कांग्रेस को इतना कमजोर मान रखा क्या? नहीं हमने क्या ये हर जगह हर राज्य में जो है कांग्रेस को लेकिन तोड़ते हैं? आपने कहा कि भाई आंधी चल रही है, नहीं, जो रुझान आ रहे हैं रुझानों के ये हिसाब आंधी से। मैं नहीं कह रहा, ये तो आप कह रहे हैं, सारे रुझान बता रहे। ये जो है इलेक्शन की जो है वेबसाइट जो डाटा दे रहा है वो बता रहा आंधी में, ये तो सब बता रहे। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, रुझानों पर हमने बताया पूर्ण बहुमत आ रहा है तो आप खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन तो नतीजे आ रहे हैं ना, थोड़ा सा इंतजार कांग्रेस का कीजिए। नेता होने के नाते मुझे खुशी जाहिर करना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। आप मेरा अधिकार भी छीन लेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के नेता खुले रूप से ये बोल रहे कि ये जो है विधायकों को तोड़ देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता को, डूब के मर जाना चाहिए आपको। अगर आप लोकतंत्र का मजाक बना रखा आपने। लास्ट टाइम भी जनता ने आपको वोट दिया है, आपके एमएलए चुन के आए, क्यों एमएलए भारतीय जनता पार्टी? अरे श्रीमान जी इतने अहंकारी मत बनाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। काम करने का तरीका नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जहाँ पे अति होती है वहाँ पे क्षति होती है। आपने अति कर रखी है, आपके अंदर अहंकार कूट कूट के भर रहा। अब कहीं ना कहीं जनता आपको जवाब देगी और आने वाले टाइम में भी जनता आपको जवाब देगी। शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बात करते हुए। आपको अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए था, हार आप एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे। आप विधायक तोड़ने की बात कर रहे, आप आगे की प्लानिंग कर रहे। शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है क्या? चले बिल्कुल आप बिल्कुल अपने बिल्कुल नेताओं पर एक और विश्वास नहीं है मेहमान क्या? एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि कर्नाटक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। अब रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होना शुरू हो चुके हैं और बेसब्री के साथ इंतजार इसी बात का है सभी दलों को, खासतौर पर कांग्रेस को इस बात का इंतजार कर रही है कि कम से कम घोषित कर दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी उम्मीद इस बात को लेकर है कि शायद कोई करिश्मा हो जाए। ये रुझान है, जब तक नतीजे कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक कम से कम बीजेपी उम्मीद लगा कर बैठी है कि कोई चमत्कार हो सकता है। ये पल पल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन हो और एपीएन न्यूज पर लगातार महा कवरेज आप देख पा रहे हैं। हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। रुझानों में आगे 5 निर्दलीय कांग्रेस के संपर्क में आ गए, यानी कि देखिए जो हम जोड़ तोड़ की राजनीति की बात कर रहे थे, यानी संपर्क बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है रुझानों पर। नतीजों का इंतजार भी नहीं किया जा रहा है, यानी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, भले ही सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ज्ञान दे, कुछ भी नसीहत दे, राजनीतिक दलों की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक और हमारे साथ खास मेहमान एस रामास्वामी जी जुड़ गए हैं, पूर्व आईएएस हैं। विक्रम किलपाड़ी साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप कुछ सवाल करना चाहेंगे एस रामास्वामी जी से? Ramaswamy sir, hi. हेलो, Hello, can you hear me? yes, I can hear you. You can speak to me in Hindi also. I know fairly good Hindi. Okay. आपको कैसा लगता है सर कि ये ट्रेंड देखते हुए? ट्रेंड तो दिखता आज जैसे दिख रहा है, ये तो कांग्रेस की सरकार ही बनेगी और इनको मुश्किल कांग्रेस अभी तो आधा काउंटिंग हुआ है, तो 8-10 सीट का इधर उधर हो सकता है। अगर 8-10 सीट इधर उधर हुए तो देन जेडीएस will come into the picture. फिर then they may think of forming a government बीजेपी जेडीएस। अगर 8-10 सीट इधर उधर हुए तो अगर ऐसे ही ट्रेंड चला तो फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर उनको मुश्किल पड़ेगा टू डिसाइड बिटवीन डीके शिव कुमार एंड सिद्धरामैया। अच्छा। बिटवीन सिद्धरामैया विल बी दी पीपल विथ मैंडेट, पीपल उनके पास हैं और रिसोर्सेस जो है वो डीके शिव कुमार जी के पास हैं। जैसे ऑलरेडी होटल बुकिंग, हेलीकॉप्टर से सारे एमएलए जो भी जीतने वाले हैं उनको सारा जिम्मा डीके शिव कुमार को साहब को दे दिया गया है। तो दे विल हैव टू डिसाइड, दैट विल बी द क्रूशियल थिंग। Okay. अदरवाइज ऐसे जो ट्रेंड चल रहा है उससे तो लगता है कि कांग्रेस की आ रही है। Will Congress be able to do justice? That is a difficult thing. They have ruled the country, so they know what to do. Okay. So you see, देखना पड़ेगा because Kharge, the national president is Congress का national president is from Karnataka. True. And he has been in public life for more than 60 years.
तो उनका तो रहेगा। तो अगर उनके नीति पे चलेंगे, अगर उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे, तो फिर तो कांग्रेस डू वेल बिकॉज ए वेरी एक्सपीरियंस लीडर एंड ए क्लीन लीडर। यस, तो अगर उनको फ्री हैंड दिया जाता है तो डेफिनेटली कांग्रेस विल परफॉर्म वेरी वेल। इस इलेक्शन में कौन सा मेन इश्यू आपको लगता है वोटर्स ने सपोर्ट किया? इज इट महंगाई और इज इट भ्रष्टाचार? अब ये तो बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि लास्ट मिनट पे प्रधानमंत्री जी का और होम मिनिस्टर के आने से पिक्चर बदल जाएगा और सारा का सारा जिम्मा वो ही उठाएंगे। दैट ट्रेंड विल स्टॉप नाउ विल फ्रॉम कर्नाटका। The local state people will also have to work very hard and 19-20 का जो फर्क पड़ता है उस वक्त they can bring the home minister and prime minister into picture। अब सारा काम प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ही करें और हम उनके पीछे चलते रहें, वो that trend will not work now। That's a clear indication to BJP and also to the country that this formula will not work। कि हम थोड़ा बहुत काम करेंगे, लास्ट मिनट पे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तो आएंगे ही, तो वो पलट देंगे। दैट ट्रेंड इज नाउ हैज बीन रिवर्स्ड एंड कर्नाटका इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड गिव अ गुड एंड क्लीन गवर्नमेंट। 19-20 का जैसे फर्क पड़ता है तो उस वक्त ऑब्वियसली द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस विल वर्क। Do you think this is because of the alienation of Yediyurappa from leadership? No, all that is, you see, it is all being all these types of analysis is to be wise after the event. Okay. You can talk the reverse way also if they were winning. That is not the issue. Issue is that you have to work at the ground level, give a responsive government and a government, and then if there is a small difference, then you can call the Prime Minister and Home Minister. They will do their work. But if you don't do your own work and you expect everything to be done by these two stalwarts, that will not work. That's a clear indication. So you lay the blame at Chief Minister Bommai? See, blaming, etc. See, point is that the hardcore RSS and hardcore Jansangh and BJP people never accepted Bommai as their leader. Okay. That's a hard fact. So that thing gets reflected, you see, in one way or the other. Okay. Last question: is Hindutva a valid issue in Karnataka? See, Karnataka is a different state. You cannot compare that with UP or Bihar or something. Here there has been good, coordination, and it is not so rigidly divided. See, it's not rigidly divided. So that's sort of a factor. Of course, coastal Karnataka, BJP has done well as it keeps on doing well. But it was not such a big issue in Karnataka. Okay. चलिए, बिल्कुल, बहुत Thank शुक्रिया you, sir. Thank you, sir. सर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए, और सभी मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विक्रम किलपाड़ी साहब, आप बने रहिए, हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि पल पल की तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। और एपीएन न्यूज़ पर लगातार ये महा कवरेज चल रही है जिसमें मौजूदा क्या हालात चल रहे हैं। हालांकि आंधी कांग्रेस की आती दिखाई दे रही है, लेकिन रुझानों में बहुमत तो मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे? एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।